कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि लॉकडाउन 3.0 में लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। इसी दौरान कुछ पाबंदियों के साथ शराब की दुकानें भी खुली हैं और शराबियों की भी बल्ले बल्ले हो गई है। लॉकडाउन के चलते शराब के ठेके 40 दिनों से बंद थे। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा राजस्व के चक्कर में शराब के ठेके खोल दिए गए। ऐसे में सुबह से शराब के ठेकों पर शराबी उमड़ पड़े थे। शराबियों की भीड़ को देखते हुए एक बार के लिए ठेकों को बंद कर दिया गया था। इसके बाद आबकारी विभाग ने ठेकों पर मोर्चा संभाला। आबकारी सीआई व आरक्षकों ने मोर्चा संभाला और शराब खरीदारों से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई गई। हालांकि तलब के चक्कर में लोगों ने डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई, तो वहीं शराब ठेकेदारों ने पहले दिन जमकर चांदी कूटी। ठेकों पर पुरानी रेट की शराब नई दरों से भी अधिक वसूली की गई। लोग भी जल्दबाजी के चक्कर में जेबें कटाते रहे। कई लोग बड़े बड़े थैली लेकर दुकानों पर पहुंचे और शराब का स्टॉक किया। आबकारी सीआई शिव कुमार चौधरी का कहना है कि लोगों से अपील की जा रही है कि दूरी का ध्यान रखें। एक व्यक्ति को 2 बोतल दी जा रही है। अगर कोई ज़्यादा ले रहा है तो आगे से इस पर पाबंदी की जाएगी। MRP से अधिक वसूली की जा रही हो तो अब कार्रवाई की जाएगी। के निर्देशानुसार आज जैसे ठेके खुले हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालना कराने के लिए लाइन लगाई गई है। सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। सारे ग्राहकों को सैनिटाइज किया जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए। कब तक खुलेंगे? सॉरी, कब तक खुले रहेंगे? अब जैसे अगर इस क्षेत्र में कोई और पाया जाता है तो उसका एक प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से ये खुलेंगे बंद होंगे। इस तरह से अगर यहाँ पाया जाएगा तो बंद करना पड़ेगा। तो एक ही बोतल दी जा रही है, अधिक की वो ले जा रहा है क्या? नहीं, उसकी जो पोजीशन लिमिट है उस तक दी जा रही है। अभी कोशिश कर रहे हैं कि एक व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं दें, कम से कम में ही चला रहे ताकि और लोगों को भी मिल रहे। कोरोना संक्रमण के चलते शहर भर में लॉकडाउन के कारण अब शराब की दुकानें एहतियात के तौर पर बंद कर दी गई थी, लेकिन लगातार शराब की दुकानें खोले जाने की मांग उठ रही थी, जिस पर प्रदेश सरकार ने भी राजस्व को देखते हुए तीनों जोनों में शराब की दुकानें खोलने का निर्णय लिया। जिसके बाद सोमवार सुबह से ही शराब की दुकानों के बाहर शराबियों का जुटना शुरू हो गया था। शहर की लगभग सभी शराब की दुकानों के बाहर शराबी दुकानें खुलने का इंतजार करते देखे। जैसे ही व्यापारियों ने दुकानों के शटर ऊपर किए, लोग शराब खरीदने के लिए उमड़ पड़े। यहाँ ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और ना ही किसी तरह की एहतियात बरती गई। ऐसे में पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। शहर के मुख्य बाजार गुमानपुरा में शराब की दुकान के बाहर बड़ी संख्या में शराबी उमड़ पड़े। इस पर पुलिस को लाठी का सहारा लेना पड़ा। लोगों को डंडे का डर दिखाकर वहां से खदेड़ा। कुछ इस तरह के हालात शहर के अन्य शराब की दुकानों के बाहर भी देखने को मिले। गौरतलब है कि पिछले 1 माह से शराब की दुकानें बंद होने के कारण शराब का अवैध कारोबार लगातार फल फूल रहा था। हथकड़ कच्ची शराब भी बड़ी संख्या में बनाई जा रही थी। साथ ही शराब की ब्लैक भी काफी बढ़ गई थी, जिस पर कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने CM को पत्र लिखकर दुकानें खोलने का आग्रह किया था। वहीं राजस्व को देखते हुए राज्य सरकार ने दुकान खोलने का निर्णय लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह शराबी दुकानों के बाहर उमड़े और शराब लेने के लिए कतारों में खड़े नजर आए। शराब की दुकान सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खोली जाएगी। सरकार ने लॉकडाउन 3.0 को 17 मई तक बढ़ा दिया है। कई तरीके से सही भी था और कई तरीके से गलत भी था। अगर ये सोचो राजस्व बढ़ाने के लिए दारू के ठेके अभी खोले गए, पर हमें नहीं लगता कि इससे कोई फायदा होगा। इस बीच में काफी ब्लैक भी हुई है, काफी राजस्व घटा है। 400 रुपए की चीज 2-2 हजार में बिकी है, 2500 में बिकी है। दारू के ठेके खुलते आराम आ गया। अगर कितने दिन से परेशान हो रहा था आप लोग? 2 महीने हो गए। ब्लैक में भी खरीदी होगी आप लोग? ब्लैक में नहीं खरीदी, महंगी थी इसलिए नहीं खरीदी। ब्लैक में 6-6 हजार बोतलें दे रहे थे, जो भी 1000-1000, 2-2 3-3 हजार की बोतलें दे रहे थे, तो हम खरीदने की हमारी हैसियत नहीं थी, तो हम उसको पीना भी मतलब उचित नहीं समझा हमने, तो इसलिए हम इनका इंतजार कर रहे थे। वो हमारे लिए आज ये खुशी का दिन है कि आज ये दुकान खुल गई है। हमारे लिए बहुत बड़ा वो है त्योहार, एक तरह का हमारे लिए खुशियों का त्योहार आया है। ये जब से अपना 22 तारीख से वो लगा था ना अपना लॉकडाउन, उसके बाद से खुला नहीं है। आज ये राज्य सरकार के आदेश के अनुसार खुल रही है और शाम को 6 बजे तक खुलेंगे और पूरा यहाँ पर सैनिटाइजर का सामान की व्यवस्था की जा रही है और जितना भी सबको डिस्टेंस के लिए बोल दिया हूँ और कोई भी मतलब अव्यवस्था नहीं होने दी जाएगी
और जो भी है सबके लिए उसके हिसाब से मिलेगा, प्रिंट रेट के हिसाब से। बूंदी में सुबह शराब की दुकान खुलती उससे पहले ही दुकानों के बाहर मदिरा पान के शौकीन लोग लाइन में खड़े हो गए और अपनी बारी का इंतजार करने लगे। बूंदी में जगह जगह शराब की दुकानों पर लोगों की पहली बार ये हालत देखी गई है। लोग अपनी क्षमता के अनुरूप शराब खरीदकर घर पर ले जा रहे हैं। वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर शराब के शौकीन लोग देखे, लेकिन ये सभी शराब के शौकीन लोग अपनी बारी का आराम से इंतज़ार कर रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे थे। यानी कि ये कहा जा सकता है कि शौक पूरा करने के लिए, कोरोना के बचाव के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनका ये शराबी पूर्ण रूप से पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। झालावाड़ में सुबह नए शराब ठेकेदार आए, दुकानों का शटर खोला, फिर क्या था, शराब पीने वालों को तो मानो जन्नत मिल गई। दुकान पहुंचकर शराब खरीदते ही जनाब का तुरंत गला तर हो गया, मानो बरसों पुराने अरमान पूरे हो गए। 1.5 महीने बाद आज पीने का मौका मिला। हालांकि कुछ शराब में बढ़ोतरी हुई, मगर पीने वालों को इतना फर्क नहीं पड़ा है। जब नहीं मिलती थी तो अवैध हदकर शराब पीने को मिलती थी, ज़्यादा नुकसान करती थी। अब सही शराब मिलने लगी है, जिससे पीने वालों को, शराब ठेकेदारों को भी फ़ायदा है और जो हदकर शराब खुलेआम बिक रही थी उसकी बिक्री भी बंद होगी। 40 दिन बाद क्या रेट में मिलती थी, आज क्या रेट चल रही है आजकल? पहले मिल रही थी 320 रुपये का। अच्छा, और अब क्या मिल रही है? अभी 340 का मिला। अच्छा, तो कितने दिन बाद मौका मिला शराब पीने का? या 1 महीने 1.5 महीना हो गया। क्या क्या दिक्कत आ रही थी? लॉकडाउन पुराना चल रहा, तो आज परमिशन मिलेगी, दुकानें खुलेगी। बारा में भी शराब बिक्री शुरू हो गई है। आबकारी विभाग द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जहां ठेकेदारों को शराब उपलब्ध करवाई जा रही है, वहीं दुकानदार भी अपने दुकान के आगे 1-1 मीटर की दूरी पर गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए शराब बिक्री कर रहे हैं। जिले में कोरोना आपदा के चलते 1.25 महीने बाद जैसे ही शराब की दुकानें खुली, शराब के शौकीनों की लंबी कतार लग गई। दुकानों पर भी आबकारी विभाग द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने को लेकर अपने कर्मचारी खड़े किए गए। वहीं कार्यालय में भी पहुंचने वाले शराब ठेकेदारों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क की अनिवार्यता के साथ व हाथों को सैनिटाइज कराकर बिलिंग के बाद शराब उपलब्ध करवाई गई। दुकानें प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। वहीं अवैध शराब बिक्री पर व हदकर शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी है। राज्य सरकार द्वारा शराब दुकान खोलने से पूर्व जो आदेश पारित हुए हैं उसमें महत्वपूर्ण ये सोशल डिस्टेंस की पूर्ण रूप से पालना की जाए। कार्यालय में, शराब के गोदाम पे और शराब की दुकानों पर। कार्यालय में हमने सोशल डिस्टेंस के लिए सबको गोले बना करके स्थान चिन्हित करके और सबको मुंह पे मास्क लगा हुआ है, उसके हाथ से सैनिटाइजर करवा रहे हैं। उसके बाद उसका फार्म लेकर के ऑनलाइन फार्म से हम यहाँ पे बिलिंग जारी कर रहे हैं देसी मदिरा के लिए। बारा में शराब ठेके खोलने की छूट क्या दी कि ठेके खुलते ही रुझान आने शुरू हो गए। बारा जिले के कवाई से पहला रुझान सामने आया है कि शराबी शराब ठेका खुलते ही शराब लेने पहुंच गए और इतनी पी कि खुद पर काबू भी नहीं रख पाए। झूलते हुए सड़कों पर आकर लड़ाई झगड़े करने पर आमादा हो गए। ये कवाई कस्बे के प्रमुख चौराहे का दृश्य है, जहां कुछ शराबी तत्व लड़ाई झगड़ा करते साफ दिखाई दे रहे हैं, मगर पियक्कड़ों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पुलिस की पाबंदी नहीं लग पाई है। उनका पहला रुझान कवाई कस्बे से सामने आया है। सवाई माधोपुर में मॉडिफाइड लॉकडाउन में शराब दुकानों को खोलने की अनुमति दिए जाने के बाद आज शराब दुकानों पर शराब प्रेमियों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। शराब दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। बेखौफ शराब दुकानदार मेडिकल प्रोटोकॉल की अवहेलना करते हुए सिर्फ शराब बिक्री में व्यस्त रहे। इतना ही नहीं, शराब दुकानदार व शराब प्रेमी दोनों ही बिना मास्क के नजर आए। ऐसे में शराब दुकानों पर मॉडिफाइड लॉकडाउन की धज्जियां साफ उड़ती नजर आई। शराब दुकानों पर मेडिकल प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए न ही पुलिस नजर आई और न ही कोई जिला प्रशासन का अधिकारी या कार्मिक नजर आया। बारा के मांगरोल कस्बे में कांग्रेस नेता की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक वर्तमान में मांगरोल कांग्रेस नगर अध्यक्ष के पद पर है, जो अपने निवास पर अकेले सो रहे थे। मृतक का भाई सुनील गालव जब सुबह चाय नाश्ता लेकर आया तो मृतक के चेहरे की हालत देखकर सन्न रह गया। इसकी सूचना मांगरोल थाना अधिकारी को दी। घटना के बाद मौके पर शुभ चिंतकों का हुजूम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। थोड़ी देर से पहुंची पुलिस
उपाधीक्षक जिनेंद्र जैन ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को बारीकी से देखा। वारदात के बाद से मृतक के घर पर खड़ी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल गायब है। मुंह पर हो रहे घावों को देखकर पूरा मामला हत्या का सामने आ रहा है। मृतक के भाई सुनील गालव ने बताया है कि 3-4 महीने पहले भी घर में अज्ञात लोगों ने कूदकर चोरी करने का प्रयास किया था, जो मोबाइल ले जाने में सफल हुए थे।